जय माता दी। आज की कहानी है डॉक्टर ही भगवान है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका एक बेटा था। सेठ जी का बेटा शहर में पढ़ता था। अब वह पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छी कंपनी में अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त हो गया था। माँ बाप भी खुश हो गए थे। बेटे का नाम कुणाल था। कुणाल बड़ा हो गया था। अब उसकी शादी के लिए सोच रहे थे, पर कुणाल ने अपने ही कंपनी की लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था और कुणाल की शादी हो गई। कुणाल शहर में ही अपने पत्नी के साथ रहता था और सेठ जी गांव में पत्नी लता के साथ गांव में रहते थे। गांव में सेठ जी किसी शादी में गए हुए थे। उनको वहीं हार्ट अटैक आ गया और सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब अकेले लता गांव में रहती थी। गांव में चूल्हा जलाती थी। जंगल से लकड़ियां लाने थे, फिर चूल्हा जलाना था। कुणाल की शादी को 6 साल हो गए थे। अब जाकर कुणाल का बेटा हो रखा था। अब करण 5 साल का हो चुका था। अब वह स्कूल जाने लगा था। पर एक दिन कुणाल परिवार के साथ गांव में आ रहे थे और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुणाल और कुणाल की पत्नी दोनों एक्सीडेंट में मारे गए और बच्चा बच गया। जब दादी को यह खबर मिली तो दादी बहुत रोई, बहुत परेशान हो गई। फिर दादी ने हिम्मत करके कुणाल के बेटे करण को अपने पास रख लिया। अब करण दादी के पास ही रहता था। वह गांव में पढ़ाई लिखाई करता था। एक दिन कुणाल स्कूल के ग्राउंड में लेटा हुआ था। उसके कान में कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ कान के अंदर चले गया है, पर करण ने लापरवाही की। उसने दादी से भी कुछ न कहा। अब वह 14 साल का हो गया है। एक दिन उसको स्कूल में चक्कर आ गया। स्कूल वाले उसको अस्पताल ले गए, जहाँ पता चला कि उसके कान में कुछ जीव चले गया था। बहुत समय हो गया है। करण के
कान के अंदर उसने अंडे दे दिए थे। अब दादी को बहुत चिंता होने लगी। क्या होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अब क्या करूं? दादी ने एक खेत बेचा और डॉक्टर को पैसे दिए और कहा कि मेरा यही है एक बेटे की निशानी, जैसे भी करो इसे ठीक करो, जहाँ ले जाना है ले जाओ, पर इसे ठीक करना है। दादी रोते रोते बाहर बेंच में आ बैठी। दादी सिसक सिसक कर रोने लगी। फिर दादी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, आप मुझे आश्वासन दो कि आप मेरे कर्ण को बचा लोगे। डॉक्टर ने दादी को धीरज बंधाया और कर्ण को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। पर पहले के डॉक्टर कुछ भी काम करने से पहले भगवान को जरूर याद करते थे। तब भगवान भी उनकी मदद करते थे। जैसे ही डॉक्टर ने सिर का ऑपरेशन करने लगे तो देखा उसके सिर में कनखजूरे के अंडे दे रखे थे। डॉक्टर भी हैरान हो गए और परेशान हो गए थे देखकर, पर हिम्मत करके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सफल हो गया था। 8 घंटे का ऑपरेशन था। अब करण के सिर से सारे कनखुजरे निकल गए थे। अब करण को ऑपरेशन थिएटर से बाहर वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अभी दादी को नहीं बताया था। दादी बाहर बैठे आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तब दादी के पास डॉक्टर साहब गए और दादी के पैर छुए और दादी को खुशखबरी दी कि अब करण ठीक है। अब दादी ने भी डॉक्टर के पैर छुए और उसे गले लगाया और दादी दौड़ी दौड़ी करण के पास गई और उसे गले लगाया। अब करण ने आंखें खोल ली थी। करण कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, पर सच में डॉक्टर ही भगवान होते हैं। उनकी वह सच्चाई से काम करे तो इंसान की ज़िंदगी उनके हाथ में रहती है, उसे बचा सकते हैं। आज करण और दादी ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद करके घर चले गए थे। अब दादी बड़ी खुश थी क्योंकि करण ठीक हो रहा था। दादी
चूल्हे में खाना बनाती थी। उस समय गैस सिलेंडर नहीं होते थे। दादी को धुएं से बहुत परेशानी होनी होती थी, पर करण करे साथ में कोई नहीं था। पर दादी को करण के लिए खाना पकाना अच्छा लगता था, इसलिए कुछ नहीं कहती थी। अबे यार, इसलिए दादी को खाना पकाना अच्छा लगता था, कुछ नहीं कहती थी। अब दादी और करण बहुत खुश थे। आज के डॉक्टर पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज सब चीज़ें बिजनेस के हिसाब से देखे जाते हैं। किसी मरीज पे कितना पैसा आएगा उसी को देखते हैं। गरीब को तो देखते नहीं हैं, वो वैसे ही मर जाता है। अब कहाँ रहा डॉक्टर भगवान। सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं, पर डॉक्टर को आज भी भगवान ही मानते हैं। किसी की भी तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए हम डॉक्टर को भगवान धन्यवाद देते हैं। कहानी में यही दर्शाया गया है कि आखिरी में डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर। धन्यवाद।